वेलकम बच्चों। हम डिस्कस कर रहे हैं प्लॉटिंग डेटा यूजिंग मैटप्लॉटलिब, है ना। हम डेटाबेस को किस तरीके से डिज़ाइनिंग फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में दूसरे लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नई नई चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं, वो टॉपिक हम प्लॉटिंग डेटा यूजिंग में पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में बच्चों डिस्कस किया है। अब आज हम कौन कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस करते रहे हैं वो देखते हैं। तो आज सबसे पहले हम ये देखेंगे बच्चों, वर्किंग विथ टेक्स्ट क्या होता है ना। हम टेक्स्ट के साथ ग्राफिकल फॉर्म में किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट फिर हम देखेंगे वर्किंग विथ इमेज, जिस तरीके से हम टेक्स्ट के साथ प्ले कर सकते हैं उस ही तरीके से हम इमेज के साथ कैसे काम कर सकते हैं। ठीक, नाउ देन फिर नेक्स्ट हम देखेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मतलब ग्राफिकल फॉर्म में अलग अलग ड्रॉ के फॉर्म में किस तरीके से हम मैथमेटिकल चीज़ों को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से, इक्वेशन से, नए फॉर्मूले से उसे किस तरीके से अपने डेटा में यूज़ कर सकते हैं। देन फिर लास्ट में हम देखेंगे ट्रांसफॉर्म्स, है ना। कितने तरीके से हम अपने ग्राफ को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं वर्किंग विथ टेक्स्ट। तो देखिए, सबसे पहले वर्किंग विथ टेक्स्ट क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं और उसमें देखते हैं कि वो किस तरीके से काम करती है। क्लियर? चलिए इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। मैटप्लॉटलिब हैज़ एक्सटेंसिव टेक्स्ट सपोर्ट इंक्लूडिंग supports for mathematical expression, true type support for text and vector output, new line separate text with arbitrary rotation, and Unicode support. Matplotlib include its own Matplotlib font manager, which implement a cross-platform W3C complements font फाइंडिंग एल्गोरिथम, है ना। इसी डेफिनेशन को अब हम हिंदी में देखते हैं फॉर हिंदी मीडियम। मैटप्लॉटलिब में व्यापक पाठ समर्थन है, जिससे गणितीय अभिव्यक्तियों के लिए, रेखापुंज या वेक्टर आउटपुट के लिए ट्रू टाइप समर्थन, मान माधव न्यू लाइन के लिए अलग अलग चैप्टर आदि यूनिकोड समर्थन शामिल है। मैटप्लॉटलिब में अपना स्वयं का मैटप्लॉटलिब फ्रंट मैनेजर शामिल होता है ना, जो क्या करता है स्टूडेंट्स, यूज टू क्लॉज प्लेटफॉर्म W3C फ्रंट खोजने और एल्गोरिथम को लागू करता है। क्लियर? चलिए, वर्किंग विथ टेक्स्ट, इसमें हम देखेंगे बच्चों कि मैटापॉलिटिबल क्या है। ये टेक्स्ट के बहुत सारी सपोर्टिंग इमेज है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ट्रू टाइप्स है, वेक्टर्स आउटपुट है, न्यू लाइन सेपरेटेड है, इमेजेस है ना। इसमें हम W3 इस पे और भी बहुत सारे टेक्स्ट की इमेजेस या बहुत सारी नई नई चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग अ एल्गोरिथम, है ना। बहुत सारी नई नई टाइप के एल्गोरिथम्स इसमें होती है। अब इसी में बच्चों हम नई चीज़ देखते हैं वर्किंग विथ टेक्स्ट में ही। तो देखिए, द यूज़र हैज़ अ ग्रेट डील ऑफ कंट्रोल ओवर द टेक्स्ट प्रॉपर्टी, फॉन्ट की साइज, फॉन्ट का वेट, फॉन्ट का कलर, ये सारी चीज़ें भी हम अपने ग्राफ में, अपने इमेजेस में क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अब कितने तरीके से हम पाइपलॉट के इंटरफेस में टेक्स्ट को क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमांड्स। तो देखिए, टेक्स्ट के लिए हम काम कर सकते हैं, है ना। अलग अलग हम नोटेशंस उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने कुछ और लेबल में देना है, वाई एक्सिस पे हमें कुछ और लेबल में देना है, टाइटल्स में अगर कुछ टाइटल डालना है या फिगर में अलग अलग टेक्स्ट डालना है या सब टाइटल्स डालने हैं, तो वो भी हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, जो कि हमारी इमेजेस को यूज़ करता है। जैसे आपने देखा है ना कि हमने एक हिस्टोग्राम बनाया, उसमें एक्स एक्सिस में कुछ नाम देना है, वाई एक्सिस में देना है कौन सा एंगल किस तरीके से डाइवर्ट हो रहा है, कहाँ पे कौन सा नोटेशंस लग रहा है, वो सब चीज़ें भी हम वर्किंग विथ टेक्स्ट के साथ बच्चों काम कर सकते हैं। क्लियर? चलिए,
अब इसको मैं एज ए एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको बताऊं तो देखिए यहाँ पे मैंने एज अ प्रोग्राम लिखा है। इसमें मैंने फाइल्स को इंपोर्ट करा है, टाइटल दे रखी है, लेबल्स दे रखे हैं, अलग अलग टेक्स्ट दे रखा है, उसकी साइज दे रखी है ना, उसके नोटेशंस दे रखे हैं। ये सारी चीज़ें हमने अलग अलग डिस्क्राइब करके वहाँ पर दे रखी है। अब इन सब चीज़ों में बच्चों एज मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं कि ये कैसे काम करती है, तो हम इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ एक्स एक्सिस पे है ना, उसमें यहाँ पर एक एक्स एक्सिस नोटेशन है, एक वाई एक्सिस है ना। यहाँ पे कलर का कोड अलग दे रखा है, नोटेशंस दे रखी है, एक इक्वेशंस दे रखी है। तो ये सारी कलर अलग अलग चीज़ें विद द हेल्प ऑफ कलर अलग अलग टेक्स्ट की हम वर्किंग विद टेक्स्ट के साथ इजीली बच्चों क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। क्लियर? चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्किंग विथ इमेजेस, है ना। इमेज के हिसाब से हम किस तरीके से वर्क प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, द इमेज मॉड्यूल इन मेटाप्लॉटलिब पैकेज प्रोवाइड फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड फॉर लोडिंग, रीस्केलिंग एंड डिस्प्लेइंग इमेज। मतलब इमेज के साथ भी हम बहुत सारे पैकेज, बहुत सारी फंक्शनैलिटी का यूज़ कर सकते हैं। लोडिंग इमेज डेटा इज़ सपोर्टेड बाय पिलो लाइब्रेरी। अब किसी इमेज को अगर हमें यूज़ करना है तो हम प्रीवियस में देख चुके थे कि हम पिलो लाइब्रेरी की मदद से काम कर सकते हैं। मेटाप्लॉटलिब यूजिंग PNG images, commands and feedback. The image used example in PNG file, but Pillow request and mind on your data. I image read the एंड डायमेंशनल, मतलब बहुत सारी इमेजेस को रीड करना, बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करना, ये हम इमेज लाइब्रेरी के यूज़ से कर सकते हैं। अब इसमें छोटे से एग्जांपल देखें तो हमने यहाँ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा, प्लॉट की और इमेज की। फिर एक अरे की लाइब्रेरी को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया, और एक कोई भी हमने इमेज को क्या कर लिया, उठा लिया। अब जैसे हम इस इमेज को एक्सेस करते हैं तो देखिए उस इमेज के साथ हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो देखिए वर्किंग विथ इमेज में हम उसका आउटपुट देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें वो इमेज क्या मिलेगी, मेटाप्लॉटलिब की ये इमेज थी। इसे मैंने उस प्रोग्राम में क्या करा था, पुट ऑफ किया था, है ना। जैसे मैंने बोला एज्यूम दैट अ इमेज इज मेटापॉलिटन प्रेजेंट इन करंट वर्किंग। फिर एनी अरे कंटेनिंग द इमेज डेटा सेव इन अ डेक्स इमेज सेव फंक्शन। इमेज सेव फंक्शन से आप इस इमेज को सेव भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? चलिए अब इसी में हम अगर नेक्स्ट देखें वर्किंग विथ इमेज में, तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है ना, प्लॉट इमेज सेव, एक इमेज दी और इसे हमें क्या करना है, अपोजिट करना है, लोगो में करवाना है, उसका साइज लोअर ग्रोथ, मतलब उस इमेज को थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ से वहाँ अलग अलग डिटेक्ट करना है। तो हम किस लाइब्रेरी से कर सकते हैं, तो हम इस तरीके से उसे कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको यूज़ करेंगे ये पूरी इमेज क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट। तो ये आपकी ड्रॉ इमेज जो थी वो इमेज शो फंक्शन से हमने क्या कर दी, शो कर दी। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो ये आपकी कौन सी फंक्शन टॉपिक था, वर्किंग विथ इमेजेस। क्लियर? चलिए अब बच्चों हम एक और नया टॉपिक देख रहे हैं, है ना, जिसका नाम क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, है ना। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या है, तो नाम से क्लियर है कि हम अपने ड्रॉ में या ग्राफ में किस तरीके से इमेज को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ इमेज को एक्सेस करने के लिए या कोई नोटेशन अलग से हमें पुट ऑफ करने के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा, You can use a subset text mark in any matplotlib text string by placing it inside a pair of $sign। मतलब $sign का यूज़ करके हम मैथ्स की लाइब्रेरी को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और उसका यूज़ करके नए नए मैथ्स के इक्वेशंस को अपनी ग्राफ में, अपनी इमेज में पुट ऑफ कर सकते। तो देखिए ये मैथ्स की टेक्स्ट की लाइब्रेरी थी जहाँ मैंने लिखा प्लॉट डॉट टाइटल आर एज अल्फ़ाबेट अल्फ़ा एंड बीटा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? चलिए इसमें बच्चों अब हम और एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। तो देखिए मैंने यहाँ एक
सिम्बॉल्स के थ्रू यूज़ करके एक प्रोग्राम बनाया, यहाँ पे दो फाइल्स को इंपोर्ट किया, SOT दो अलग अलग वेरिएबल्स को लिया, उसे मैंने फाइल में फ़ॉन्ट की साइज़ क्या दे दी 20 दे दी, किस तरीके का मैथमेटिकल टेक्स्ट लिखना था वो बता दिया, और x और y एक्सिस को डिफरेंट अलग अलग टेक्स्ट दे दिया, मतलब वोल्ट दे दिया, वोल्ट्स दे दिया एक में, और एक में टाइम दे दिया। ठीक, अब इसको जब हम ये लिखते हैं और ये ऑपरेट करते हैं एनाकोंडा में, तो वो हमें किस तरीके का आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो देखिए उसका लाइन ऑफ कोड क्या होगा, तो वो इस तरीके से आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर कोड लिखकर डिफाइन करेगा। मतलब देखिए ये पूरा एक ग्राफ है जिसे हम लाइन ग्राफ कहते हैं, है ना। इसमें इधर वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है, टाइम्स लिखा है, यहाँ अल्फा आई और बीटा लिखा है, फिर A sin 2 ओ बीटा लिखा है, यहाँ पे पाई 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ों को क्या करेगा, एक्सेस करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका कौन सा फंक्शन था बच्चों, तो ये आपका था मैथमेटिकल फंक्शन। क्लियर। बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने क्या देखा, वर्किंग विथ टेक्स्ट देखा, वर्किंग विथ इमेजेस देखा, और मैटाप्लॉटलिब में हम किस तरीके से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का ग्राफ में यूज़ कर सकते हैं वो देखा। ठीक, अब बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टॉपिक के साथ मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।